बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकंड ईयर फिज़िक्स की न्यू बुक का फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है और आज हम उसका जो टॉपिक नंबर 13.6 है उसका एक सब टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक पिछला हमारा था स्टेलर एवोल्यूशन, तो जिन बच्चों ने वो टॉपिक नहीं देखा वो पहले पिछले लेक्चर को देखें ताकि आज के टॉपिक की उनको समझ आ सके, क्योंकि ये उसी से रिलेटेड है। स्टेलर एवोल्यूशन के बारे में ब्रीफली बताता चलूँ कि हमने पढ़ा था जो स्टार है वो स्टार्ट होता है क्लाउड ऑफ गैसेज और डस्ट पार्टिकल से, जिसको हमने नेबुली या मॉलिक्यूलर क्लाउड्स का नाम दिया था। और उसके बाद जो स्टार है उसकी अर्ली स्टेज बनती है जब वो कंट्रैक्ट होते हैं प्रोटोस्टार, जिसके अंदर हमने कहा था कि न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस स्टार्ट होता है और दो किस्म की फोर्सेस आती हैं, एक ग्रेविटी और एक गैस प्रेशर। तो उन दोनों के जो कंपटीशन है उसके बाद स्टार की जो किस्मत है उसका पता चलता है। और हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी स्टार का जो ईंधन है, जो फ्यूल है, न्यूक्लियर फ्यूल, वो एंड हो जाता है तो उसके अंदर आप दो किस्म की पॉसिबिलिटीज़ हैं। जो लो मैस या इंटरमीडिएट मैस वाले स्टार्स हैं उनकी जो कोर है वो कन्वर्ट होती है वाइट ड्वार्फ में, और जो बिग मैस स्टार हैं या मैसिव स्टार्स हैं उनकी जो कोर है वो कन्वर्ट होती है ब्लैक होल्स में या न्यूट्रॉन स्टार्स में। तो ब्लैक होल जो है वो सबसे डेंसर मटेरियल है इस यूनिवर्स का, यानी वो गैसेस जो हैं और क्लाउड्स जो हैं ऑफ डस्ट पार्टिकल वो इतने कंट्रैक्ट हो जाते हैं ग्रेविटी की फोर्स की वजह से कि जो मटेरियल है बहुत ज़्यादा डेंस हो जाता है। तो सबसे जो डेंसर मटेरियल है इस यूनिवर्स का वो ब्लैक होल है, और ब्लैक होल से जो सेकंड नंबर पे है डेंसर मटेरियल वो हमारे पास न्यूट्रॉन स्टार हैं। तो न्यूट्रॉन स्टार दरअसल स्टार के एवोल्यूशन प्रोसेस की ही एक स्टेज है, और इस स्टेज में हम पढ़ेंगे कि न्यूट्रॉन स्टार जो हैं उनके बारे में अभी तक क्या कुछ ऑब्जर्वेशन हो चुकी हैं और वो हमसे कितने दूर हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है। न्यूट्रॉन स्टार्स आर अमंग द डेंसेस्ट नोन ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, सेकंड ओनली टू ब्लैक होल्स। तो जिस तरह पहले बताया था कि ये इस यूनिवर्स के सबसे डेंसर मटेरियल हैं, ब्लैक होल से दूसरे नंबर पे, यानी सबसे डेंसर मटेरियल ब्लैक होल हैं और उनसे जो डेंसर मटेरियल कम है वो हमारे पास न्यूट्रॉन स्टार्स हैं। उसके अलावा न्यूट्रॉन स्टार जो नियरेस्ट हैं हमारे आर मैनी पार्सेक अवे मेकिंग ऑब्जर्वेशन डिफ़िकल्ट। जो हमारे करीब तरीन भी न्यूट्रॉन स्टार्स हैं वो हमसे कई पार्सेक दूर हैं। पार्सेक हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस का एक यूनिट है जो लाइट ईयर के अल्टरनेटिव के तौर पे यूज़ होता है। तो लाइट ईयर भी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, जबकि पार्सेक उससे भी बड़ा यूनिट है डिस्टेंस का। तो जो हमारे करीब तरीन न्यूट्रॉन स्टार हैं वो भी बहुत से पार्सेक दूर हैं, जिसकी वजह से उनको ऑब्जर्व करना बहुत ही मुश्किल है। और नेक्स्ट है हमारे पास ड्यू टू हाई डेंसिटी मैटर इनसाइड न्यूट्रॉन स्टार्स बिहेव लाइक अ डीजेनरेट गैस। बहुत ज़्यादा डेंसिटी की वजह से, बहुत ज़्यादा वो जो कंट्रैक्ट हो जाती है ग्रेविटी की फोर्स की वजह से, जो कोर है स्टार की उसकी वजह से जो मैटर है न्यूट्रॉन स्टार के अंदर वो एक डीजेनरेट गैस के तौर पे बिहेव करता है। डीजेनरेसी दरअसल क्वांटम फिजिक्स का एक कंसेप्ट है जो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसको आप इस तरीके से याद रख लें कि ये ऐसी गैस है जिसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है और कि हीट के बगैर भी ये प्रेशर प्रोड्यूस कर सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड मेक डिफ़िकल्ट टू मॉडल देम। जो न्यूट्रॉन स्टार हैं उनके अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड इतना स्ट्रांग होता है कि इनका मॉडल करना, इनके बारे में मॉडल बनाना इनका कि इनकी शेप किस तरह की होती है वो भी मुश्किल है। जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, उसने ऑब्जर्व किया है कि हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसके अंदर तकरीबन 1 बिलियन न्यूट्रॉन स्टार्स हैं। तो ये बात आपने एमसीक्यूज़ के लिए भी याद रखनी है, और वैसे भी इसको याद रख लें कि न्यूट्रॉन स्टार की जो तादाद है वो इतनी ज़्यादा है कि सिर्फ हमारी गैलेक्सी जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसके अंदर 1 बिलियन न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं। नेक्स्ट इसी के अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर पल्सार्स। तो पल्सार्स दरअसल न्यूट्रॉन स्टार्स ही हैं। इनकी ये एक टाइप है जो यंग होते हैं। द relatively young neutron stars that rotate rapidly emitting beam of radiation are called pulsars। जो यंग न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं और जो साथ रोटेट भी करते हैं, और जब वो रोटेट करते हैं तो वो बीम ऑफ रेडिएशन को एमिट करते हैं और इसी वजह से उनको हम पल्सार्स कहते हैं। नेक्स्ट है पल्सार रेडिएशंस। पल्सार रेडिएशन आर प्रोड्यूस व्हेन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चैनल मैटर टुवर्ड्स द मैग्नेटिक पोल्स ऑफ न्यूट्रॉन स्टार। पल्सार रेडिएशन उस वक्त पैदा होती हैं जब न्यूट्रॉन स्टार के अंदर जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है वो मैटर को पुल करता है पोल्स की तरफ, यानी नॉर्थ पोल की तरफ और साउथ पोल की तरफ जब पुल करता है तो उससे हमारे पास पल्सार रेडिएशन जो है वो पैदा होती हैं। बेसिकली जो न्यूट्रॉन स्टार हैं
उसके अंदर होता क्या है कि जो चार्ज पार्टिकल हैं वो एक्सेलरेट करते हैं, उस एक्सेलरेशन की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पैदा होती हैं या रेडिएशन जो है वो प्रोड्यूस होती हैं और उन रेडिएशन को हम पल्सार्स रेडिएशन का नाम देते हैं। व्हेन स्टार कंप्रेस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिफाइड, मैग्नेटिक लाइंस आर स्क्वीज्ड क्लोजर। जब न्यूट्रॉन स्टार कंप्रेस होता है तो ना सिर्फ उसकी डेंसिटी इंक्रीज होती है बल्कि उसका मैग्नेटिक फील्ड भी इंटेंसिफाई हो जाता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। और मैग्नेटिक फील्ड को शो करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ में इजाफे का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो क्लोजर होंगी। नेक्स्ट इसी टॉपिक के साथ एक साइड इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि जो न्यूट्रॉन स्टार हैं वो इतने डेंस होते हैं कि 1 टीस्पून सिर्फ न्यूट्रॉन स्टार के मटेरियल का, उसका जो मैस है वो 5.5 क्रॉस 10⁻12 किलोग्राम के बराबर होता है, सिर्फ 1 टीस्पून, जो कि ग्रेट पिरामिड है गिज़ा का मिस्र के अंदर, उसके मैस का तकरीबन 900 टाइम्स है, यानी उसके मैस के मुकाबले में 900 टाइम्स वो ज़्यादा है। और साथ ये भी उसने बताया है कि जो हमारी अर्थ है इसका जो मैस है वो न्यूट्रॉन स्टार की डेंसिटी के लिहाज से अगर देखें तो वो न्यूट्रॉन स्टार की डेंसिटी में तकरीबन 305 मीटर के स्फीयर के रेडियस में हमारी अर्थ का सारा जो मैस है वो आ जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा डेंसर मटेरियल होते हैं जो न्यूट्रॉन स्टार हैं, इनका जो मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा डेंस होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास स्टेलर एवोल्यूशन का, वो है हमारे पास आवर स्टार सन। तो जिस तरह बाकी स्टार्स के लाइफ प्रोसेसेस हैं, सेम इसी तरह जो हमारा सूरज है ये भी एक स्टार है और इसका भी लाइफ प्रोसेस इसी तरह चलता है। तो सूरज जो है ये हमारी अर्थ के लिए, इस प्लेनेट के लिए मेन सोर्स है हीट और लाइट का। तो यही इसका इंट्रोडक्शन है। द सन इज़ द नियरेस्ट स्टार टू अर्थ एंड द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर आवर प्लेनेट। ये हमारी जो अर्थ है इसका करीब तरीन स्टार जो है वो सन है। तो इसकी यहाँ पे हिस्ट्री लिखी हुई है कि इट वाज फॉर्म्ड 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, यानी इतने अरसा पहले जो है ये स्टार जो है वो स्टार्ट हुआ जो हमारा सूरज है। तो इसकी जो लाइफ स्टेजेस हैं वो इसी तरह हैं जो बाकी स्टार्स की होती हैं। सबसे पहले बाकी स्टार्स में हमने पढ़ा था कि क्लाउड्स ऑफ गैस और डस्ट पार्टिकल बनता है जिसको हम नेबुला कहते हैं। तो यहाँ पे भी सबसे पहला जो इसका स्टेज है इस स्टार की, जो हमारा सूरज है उसकी, वो भी सोलर नेबुला होगा जिसमें क्लाउड ऑफ गैसेस और डस्ट पार्टिकल होंगे। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि जब क्लाउड ऑफ गैस और डस्ट पार्टिकल कंट्रैक्ट होते हैं तो उसकी वजह से हमारे पास अर्ली स्टेज बनती है स्टार की जो कि प्रोटोस्टार है। तो बिल्कुल सूरज की भी जो दूसरी स्टेज थी वो थी प्रोटोस्टार। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि प्रोटोस्टार के अंदर जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है गैसेस के कंट्रैक्शन की वजह से, तो उसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसके अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी और टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है। तो उस स्टेज को हमने यहाँ पे नाम दिया हुआ है मेन सीक्वेंस का। जो हमारा सन है ये इस वक्त इस स्टेज पर मौजूद है, मेन सीक्वेंस वाली स्टेज पे मौजूद है, जिसमें उसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस मुसलसल हो रहा है। छोटे न्यूक्लियाई मिलके हैवी न्यूक्लियस बना रहे हैं और बहुत ज़्यादा एनर्जी और हीट इससे हमें हासिल हो रही है। तो अब हमारा जो सूरज है, ये एमसीक्यूज़ के लिए भी याद रखना है कि वो इस स्टेज पे है। नेक्स्ट जो इसकी स्टेजेस हैं वो बाकी स्टार्स की तरह ही होंगी कि नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि ये रेड जिएंट में कन्वर्ट होगा, इसके बाद ये प्लानिटरी नेबुला और वाइट ड्वार्फ, ये इसकी दो शेप्स बनती हैं, यानी जो कोर है उससे ये वाइट ड्वार्फ में तब्दील हो जाएगा क्योंकि ये एक इंटरमीडिएट स्टार है। और इंटरमीडिएट स्टार के लिए हमने पढ़ा था कि उसकी जो कोर है वो वाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाती है और बाकी जो उसका पोर्शन है वो स्प्रेड हो जाता है स्पेस में प्लानिटरी नेबुला के तौर पे। तो ये सन के बारे में इंट्रोडक्शन भी है थोड़ा सा, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और इसके अंदर से ये एमसीक्यूज़ हैं कि जो हमारा सन है ये कब बना था, 4.6 बिलियन ईयर अगो बना था। हमारा सन जो है ये क्या है, ये एक स्टार है और अब जो हमारा सन है वो किस स्टेज पर है, अपनी एवोल्यूशन के प्रोसेस की कौन सी स्टेज पे है। तो ये याद रखना है कि अब जो हमारा सन है वो मेन सीक्वेंस वाली स्टेज के ऊपर है।